हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग फैक्टराइजेशन की एक न्यू टाइप के क्वेश्चन को करेंगे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो बेटा आज का जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक होती है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा क्लास 8 से क्लास 10 तक, क्लास 8 से आना चालू हो जाता है और क्लास 9th में और क्लास 10 में इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। तो बेटा आइए हम लोग करते हैं कैसे किया जाता है, रूट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, आइए समझते हैं। तो जैसे बेटा पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अंडर रूट क्या है बेटा, 3 अंडर रूट 3 और x प्लस में क्या है बेटा 6 है। तो बिनोडाइट हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है तो हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, 1 एज्यूम करके चलेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तुम्हारा क्या नंबर आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो नियम क्या कहता है, मिडिल टर्म को तोड़ने का नियम क्या कहता है कि 6 के ऐसे दो नंबर ले आओ, 6 के ऐसे दो फैक्टर ले आओ कि प्लस करने पर क्या मिले हमको, 3 अंडर रूट 3 मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले बेटा, 6 मिले। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे रूट में जो भी नंबर है उसी को हम लेकर चलेंगे। रूट में हमारा 3 है तो हम क्या करेंगे, इसके दो नंबर, कहने का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 आएगा। यदि यहाँ 3 है तो इसका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं, क्योंकि रूट में है 3 तो हम 3 को क्या राइट कर सकते हैं बेटा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट बेटा क्या 3। और 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 2 को हम राइट कर सकते हैं 2 और 1। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, रूट 3 आने के बाद हम बेटा यहीं रुक जाएंगे और हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग कैसे बनाएंगे, जो नंबर जोड़ के हैं उन्हें हम जोड़ के साथ पेयरिंग बना देंगे और जो नंबर पास में है उनको हम पास के साथ पेयरिंग बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख पाएंगे, यहाँ पे हम देख पाएंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि रूट 3 का पेयर हम 1 के साथ बना लेंगे और रूट 3 का पेयर हम किसके साथ बना लेंगे बेटा, 2 के साथ बना लेंगे। पेयरिंग का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 और अगला क्या हो जाएगा बेटा, रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। बीच में क्या करेंगे बेटा, हम इनको प्लस करेंगे। ये वे दो नंबर आ गए जिनको प्लस करने पर हमको क्या मिलेगा, 3 अंडर रूट 3x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पर बेटा हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम ब्रैकेट में डालेंगे कि 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और क्या हो जाएगा बेटा, और हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हमारा x हो जाएगा प्लस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई x में होगा, ब्रैकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ओपन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3x प्लस ये कितना आ जाएगा, रूट 3x प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इनके बीच हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो x कॉमन क्या होता है, कॉमन वह नंबर होता है जो दोनों प्लेसों में है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में 2 अंडर रूट 3x यहाँ पे है। कहने का मतलब यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बेटा, x को कॉमन ले लेंगे। यदि हम x को कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, x प्लस x हमारा बाहर आ गया है बेटा, तो ये कितना बचा है हमारा, 2 अंडर रूट 3 बचा है बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्लस लगाएंगे हम लोग
अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ काम हम क्या लें, यहाँ √3 दिख रहा है और यहाँ पे √3x है, यहाँ पे ओनली 6 है। तो 6 के पास √3 है बेटा, तो इस चीज को हम यहाँ से समझ लेते हैं। 6 का कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या है बेटा, √3 और 2 है। तो इसका मतलब 6 के पास से, कहने का मतलब यदि हम √3 को कॉमन ले लें, यदि हम √3 को इस √3 को कॉमन ले लें, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यदि हम √3 को कॉमन ले लें तो बचा कितना, x बचा, इस √3 को हम कॉमन ले लिए हैं तो बच कितना रहा है, 2 बेटा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 2 बच रहा है बेटा। आगे हम लोग 1 स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्या राइट करेंगे कि x प्लस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस बेटा क्या हो जाएगा √3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर। तो बेटा एक क्वेश्चन में अगर आपको कम समझ में आया होगा, इसी जैसा हम कितने क्वेश्चन रखे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है। तो आगे हम जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो और आपको क्लियर होगा, 3 करेंगे और क्लियर होगा, और 4 तक जाते जाते आपको फैक्टराइजेशन के रूट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आने लगेगा। तो बेटा इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग सेकंड करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आइए यहां से करते हैं, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट कि x² प्लस 6√6x प्लस में क्या है बेटा 48 है। इसे भी हम लोग समझते हैं। क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे बेटा। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि 48 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ, तो बेटा ये हमारा क्या आ गया बेटा 48 आ गया, ये हमारा क्या आ गया 48 आ गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, फिर से समझते हैं कि 48 आ गया। अब हम देखते हैं कि रूट में नंबर हमारा क्या है बेटा, रूट में हमारा नंबर 6 है। तो हम क्या करेंगे, रूट वाला नंबर लेंगे, यहाँ पे रूट वाला नंबर लेंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि पहला नंबर हमारा 6 आ गया बेटा, तो सेकंड वाला नंबर क्या आ जाएगा, 6 8 जा होगा बेटा, ये हमारा क्या आ जाएगा 6 8 जा 48 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, क्योंकि रूट में 6 लाना है तो हम अंडर, यहाँ पे 6 को क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 6 को हम राइट कर सकते हैं क्या, √6 और √, क्या बेटा 6 राइट कर सकते हैं। चलिए जैसे ही बेटा रूट वाले नंबर आए, जैसे ही रूट में 6 आ गया, हम क्या कर जाएंगे बेटा, रुक जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 8 के 2 नंबर ऐसे लाने होंगे हमको कि प्लस करने पर क्या मिल जाएगा बेटा, 6 मिल जाए, जो बाहर 6 लिखा है वो मिल जाए हमको। मतलब इस 8 के 2 नंबर ऐसे लाएं कि प्लस करने पर हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए बेटा 8 मिल जाए। तो वे 2 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, वे 2 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे 4 और बेटा क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 को प्लस में 4 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा 6 आ जाएगा। बस इसके बाद हम क्या करने हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, इनकी पेयरिंग करानी है। पेयरिंग का मतलब जो दूर वाले नंबर हैं उनको दूर वाले के साथ हम पेयरिंग करा देंगे, और जो पास वाले नंबर हैं उन्हें हम पास वाले के साथ पेयरिंग करा देंगे। तो बेटा आइए हम लोग कर लेते हैं इसे, आइए हम इसे कर लेते हैं। कहने का मतलब √6 का रिलेशन किसके साथ बना देंगे बेटा, 2 के साथ बना देंगे, और √6 का किसके साथ बना देंगे बेटा, 4 के साथ बना देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे, 4, कहने का मतलब इसे हम राइट करेंगे 4 रूट हमारा क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, और 2 ये कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, और इन्हें जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 √6x मिल जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि यही वो 2 नंबर हैं जिनको प्लस करने पर हमको क्या मिलेगा 6 √6x मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा बेटा 48 मिल जाएगा।
तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या राइट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 4√6 प्लस 2√6 और यहाँ बेटा हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बेटा प्लस क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं वन स्टेप। एक्स स्क्वायर प्लस 4√6 का मल्टीप्लाई बेटा x के साथ होगा, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 4√6x प्लस 2√6x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें क्या करना भैया, अब कामन लेना है बेटा, कामन लेना है। यहाँ पे हमको कामन लेना है। आ जाओ कामन लेते हैं, कामन लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स 2 टाइम्स है बेटा और यहाँ पे एक्स कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा एक्स को यदि हम कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 4 बेटा क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस तो हमारा कामन आएगा बेटा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 2√6x है, यहाँ पे 48 है बेटा। तो यहाँ 48 के पास क्या 2√6 है, इस चीज को हम यहां से देख लेते हैं। देखो 48 का कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या है बेटा, 48 का कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या है √6 4 और 2। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम 2√6 को कॉमन ले लें, 2√6 को बेटा क्या ले लें कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा 2√6 को कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे x। देखो ढंग से अच्छे देखो कि 2√6 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो बच कितना रहा है 4 क्या बेटा 6 बच रहा है। तो क्या राइट करेंगे हम लोग 4√6 बच रहा है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि x प्लस 4√6 वन ब्रैकेट में आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 2√6 हो जाएगा। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे थर्ड करेंगे बेटा। आइए बेटा हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है आइए हम लोग थर्ड कर लेते हैं कि 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। आइए बेटा इसे हम करते हैं। क्या होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हमको क्या करना है बेटा x² के कोफिशिएंट के साथ करना है। तो आइए करते हैं। क्या है हमारा 2√3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बेटा कांस्टेंट के साथ। तो क्या है हमारा 5 बेटा क्या है हमारा 3 है। अब चलो आगे हम लोग करते हैं। क्या होगा रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होगा बेटा, रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ ही यदि हम करेंगे √3 का मल्टीप्लाई बेटा √3 के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ओनली 3 मिलेगा। और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ बेटा 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो ये हमको कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। और मल्टीप्लाई में √3 का मल्टीप्लाई बेटा 3 के साथ हो जाएगा तो ये हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो ये 30 मिल गया। अब देखते हैं बेटा इस 30 के दो नंबर ऐसे ले आए कि हमको प्लस करने पर माइनस करने पर क्या मिल जाए बेटा +1 मिल जाए। तो इस 30 के दो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, दो नंबर क्या हो जाएगा 6 5 जा 30। 6 में से अगर हम 5 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1x मिल जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो आगे बेटा क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्या हो जाएगा 2√3x² प्लस क्या होगा बेटा 6 + 5x माइनस 5√3 आएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा बेटा
कि 2√3x² बेटा आएगा प्लस 6 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा बेटा, चूंकि माइनस कर रहे हैं, सॉरी बेटा माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में बेटा 5x कर देंगे। ठीक बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे हमको चूंकि 6 में से 5 जाएगा तभी तो 1x आएगा, तो यहाँ बेटा हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। आइए बेटा हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा कि अंडर रूट 3x² प्लस 10x प्लस क्या है बेटा 8√3 है। तो बेटा जैसे हमारा थर्ड पार्ट लगा उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है। क्या करना है हमको, करना क्या है, कांस्टेंट टर्म का बेटा मल्टीप्लाई किससे करना है, x² के कोफिशिएंट के साथ करना है बेटा। तो √3 का मल्टीप्लाई बेटा √3 के साथ हो जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ हम करेंगे क्या कि √3 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट क्या बेटा 3। अब हम जानते हैं कि √3 का मल्टीप्लाई बेटा 3 के साथ, √3 के साथ होगा तो ये 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई बेटा 3 के साथ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, क्या है इस 24 के दो नंबर ऐसे लेकर आए कि प्लस करने पर क्या मिल जाएगा बेटा हमको 10 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए बेटा हमको 24 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसके दो नंबर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा बेटा हमारा 6 और दूसरा हो जाएगा क्या बेटा 4, क्योंकि जब ये दो नंबर आपस में ऐड होंगे तो हमको 10 देंगे, और जब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा बेटा 24 होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, √3x² प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 6 + 4x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 8 अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, √3 होगा बेटा और क्या हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 4x और क्या हो जाएगा बेटा 8√3 हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ कॉमन लेते हैं। अब ये स्टेप हमको फिर से करना है, फिर से हम इसे समझते हैं, कॉमन लेने वाली बात को हम फिर से अगेन समझते हैं। क्या है यहाँ है बेटा √3x² है बेटा, यहाँ क्या है 6x है, तो हम देख पा रहे हैं कि x² यहाँ 2 टाइम है बेटा, यहाँ पे x कितने टाइम है 1 टाइम है। क्या इस 6 के पास हमारा अंडर√3 है, तो एक बार हम आपको अगेन समझा देते हैं बेटा, एक बार हम आपको अगेन समझा देते हैं कि 6 को हम बेटा क्या राइट कर सकते हैं 3 और बेटा 2 राइट कर सकते हैं। 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं अंडर√3 और बेटा क्या अंडर√3 राइट कर सकते हैं, और बेटा 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 और 1 राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 6 का जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन आया अंडर√3 2 टाइम है और 2 और 1 है। तो क्या यहां से हम देख पाए कि 6 के पास हमारा अंडर√3 है, हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे अंडर√3 और x को बेटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा यहाँ का x² बाहर आ गया, सॉरी यहाँ से x बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे बेटा x बचा है अभी हमारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहां से देखेंगे कि √3 अगर हमारा बाहर आ गया कॉमन आ गया बेटा, तो कितना बचा यहाँ पे 2 अंडर रूट बेटा 3 बचा। आगे हम तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x है बेटा और यहाँ पे 8 है, तो क्या 8 के पास 4 है, हाँ बेटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 हम कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा 4 2 जा बेटा 8 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा बेटा। तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, x प्लस 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा √3x प्लस क्या आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ
फैक्टराइजेशन के हमारे 4 टाइप, कहने का मतलब जो हमारे 4 पार्ट थे वो खत्म हुए, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में रिप्लाई दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब और बेटा शेयर कीजिए।